अस्सलाम वालेकुम। अब हाल में नाना निया का एक तमिल प्रोग्राम बंद किया गया तो हर जगह इसकी मुखालिफत हो रही है। पूछा जा रहा है कि क्यों। वो प्रोग्राम का उन्वान था थ्री लैंग्वेज फार्मूला या टू लैंग्वेज फार्मूला। एक तरफ बैठे हुए लोगों ने थ्री लैंग्वेज फार्मूला की तायद की और दूसरी तरफ बैठे हुए लोगों ने टू लैंग्वेज फार्मूला की तायद की। बहस ज़ोरों पर था। उसमें बीजेपी के चंद लीडरान भी कहा जाता है शामिल थे। जब उन्होंने ये देखा कि टू लैंग्वेज फार्मूला की तायद करने वालों के आर्ग्यूमेंट्स लाजवाब हैं, बेहतरीन हैं और तीन लैंग्वेज फार्मूला की तायद करने वालों की आवाज़ धीमी पड़ रही है, उनमें कुछ वज़न नहीं रहा है, तो जो बीजेपी के लोग या बीजेपी को तायद करने वाले लोग नाना निया प्रोग्राम में शामिल थे, उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की कि नाना निया में जो डिबेट थ्री लैंग्वेज और टू लैंग्वेज फार्मूले पर हुआ है उसे बंद किया जाए। ऐसा ही हुआ है। अब तमिलनाडु में इस सिलसिले में बहस ज़ोरों पर है। एक बात हमारी समझ में आनी चाहिए, क्या थ्री लैंग्वेज फार्मूला सचमुच नुकसानदा है? जब हम देखते हैं कि बच्चे टू लैंग्वेज फार्मूला पढ़ते हैं तो जो अस्बाक मैथमेटिक्स के, साइंस के, सोशल स्टडीज़ के और दीगर अस्बाक के होते हैं, उनमें उन्हें दिलचस्पी ज़्यादा होती है, उन्हें वक्त मिलता है और ये तमाम अस्बाक दिल लगा कर पढ़ते हैं। जब उन्हें तीन ज़बानें सीखने पर ही मजबूर किया जाए तो उनका ध्यान दूसरे अस्बाक पर नहीं जाता, क्योंकि तमिल तबके के लिए हिंदी सीखना एक हिमालयन टास्क है। ये आसानी से होता नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत और उसके साथ रहने वाली पार्टियां ये चाहते हैं कि तमिलनाडु में टू लैंग्वेज फार्मूला ही रहे गवर्नमेंट स्कूलों में। ये बात सबकी समझ में आने वाली है। ऐसा ही होना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी ज़बान को किसी पर किसी सूबे में तसल्लुत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, तमिलनाडु में रहने वाले कोई और ज़बान सीखना चाहते हैं, वो तेलुगु हो, मराठी हो या हिंदी हो या कोई और ज़बान हो, तो उनको ये ज़बानें सीखने का हक़ हासिल है। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं। मिसाल के तौर पर चेन्नई में टी नगर में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा है। बहुत से लड़के और लड़कियां इस सभा से हिंदी सीखते हैं
اور یہاں ساہتیہ رتن تک کی ڈگریاں ہوتی ہیں، ان سب میں پاس ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کئی لوگ پاس بھی ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں برہمنوں کو یہ کام آسان ہے، کیونکہ انہیں ایک حد تک سنسکرت سے بھی واقفیت ہوتی ہے، اور ہندی میں بھی سنسکرت کے شبد زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ آسانی سے ہندی سیکھ لیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہم آمبور کے مظہر علوم ہائی اسکول میں پڑھ رہے تھے، آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا 3 لینگویج فارمولا تھا۔ انگریزی سب کو پڑھنا ہی چاہیے تھا، اور سیکنڈ لینگویج اردو یا تمل پڑھ سکتے تھے، اور تھرڈ لینگویج ہندی، فارسی یا عربی پڑھ سکتے تھے۔ اس کے لیے انتظام آمبور کے مظہر علوم ہائی اسکول میں تھا۔ ہم نے بھی مظہر علوم ہائی اسکول میں عربی بھی سیکھا اور ہندی بھی سیکھا، مگر کئی لوگوں کو اس میں بہت تکلیف ہوتی تھی، اور ان کا دھیان دوسرے اسباق میں نہیں پڑتا تھا، وہ کمزور ہو جاتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا ہی تھا۔ اس لیے تمل ناڈو حکومت کی 2 لینگویج فارمولے کی جو پالیسی ہے، وہ واقعی تمل ناڈو میں رہنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے، خاص کر دیہاتوں میں رہنے والے لڑکیاں اور لڑکیوں کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا ہے، اور اس سے اسٹوڈنٹس کو فائدہ پہنچا ہے، اس میں شک نہیں۔ اور اب 3 لینگویج فارمولا امپوز کرنا ان اسکولوں میں کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔